Hi, my Dr. Sanjit. Today we will learn how to manage a chronic wound. कई बार हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका घाव बहुत सारी उपाय करने के बाद भी कई बार वो ठीक नहीं होते हैं, या एज ए डॉक्टर हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट हमें उतना नहीं प्राप्त होता जितना हम चाहते हैं कि हम जो औषधियाँ पेशेंट को दे रहे हैं या लगा रहे हैं उससे इस पेशेंट का इतने दिन में ठीक होना चाहिए, लेकिन कई बार वो रिजल्ट हमें नहीं मिलते। तो डियर डॉक्टर्स, आज हम एक ऐसे फार्मुलेशन के बारे में बात करेंगे जो किसी भी वुंड, जैसे डायबिटीज की वजह से हुआ हो, चाहे वो चोट लगने की वजह से हुआ हो, चाहे वो जलने की वजह से हुआ हो, या कोई भी ऐसा कारण है जो कि घाव हील करने में मतलब अच्छे से हील नहीं कर रहा है। बस अभी कैंसर से उत्पन्न होने वाले वुंड पे हमने काम नहीं किया है, अदरवाइज जितने भी वुंड होते हैं सब पे हमने काम किया है और सब पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। देखिए, जब भी हमारे पास कोई वुंड आता है तो हम देखते हैं कि जो हमारा वुंड का सरफेस होता है वो उसके ऊपर अनहेल्दी या नॉन केराटिनाइज जो इस तरह के कुछ टिश्यूज होते हैं जो वहाँ पे चिपके होते हैं। उसके नीचे कुछ फ्लूइड इकट्ठा होता है जो कि दो फॉर्म में होता है, या तो वो पस के फॉर्म में होता है, या तो जो हमारे बॉडी से लगातार इन्फ्लामेशन की वजह से जो ब्लड वेसल से लगातार सिक्रीट होता है जिसको हम एक्सुडेट बोलते हैं। ये दोनों फ्लूइड सेकेंडरी इन्फेक्शन में बहुत रोल प्ले करते हैं ताकि वहाँ पे बैक्टीरिया या कोई पैथोजेनिक ग्रोथ हो जाए। अगर हम कोई ऐसा फॉर्मुलेशन उस वुंड पे लोकल एप्लीकेशन के फॉर्म में लगाएं जो कि वहाँ के अनहेल्दी टिश्यू को रिमूव कर दे, वहाँ पे जो सिक्रीशन था उसके अंदर खुद एक इतनी पावर है कि जितना भी सिक्रीशन वो उसमें वुंड से निकल रहा था वो एब्जॉर्ब कर ले और इन्फ्लामेशन को कम करे, बैक्टीरियल ग्रोथ को सबसाइड करे, नीड ऑफ एंटीबायोटिक को कम करे और ग्रोथ बहुत तेजी से करे, जो ग्रेनुलेशन टिश्यूज हैं उसको जल्दी बनाए। तो हम जो आज आपको डिस्कस करने वाले हैं वो जो वुंड होता है उस पर डिब्राइडमेंट कैसे कराना है, उसमें जो लगातार सिक्रीशंस होते हैं वो कैसे वहाँ से कम कर सकते हैं, वहाँ पे जो ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होता है जिसमें न्यू सेल्स और वहाँ पे जो एंजियोजेनेसिस होती है, जो नई ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होता है उसको हम तेजी से बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में जो हीलिंग प्रक्रिया का सबसे अंतिम भाग होता है इपिथेलियाइजेशन एंड रीमॉडलिंग, वो हम कैसे बहुत तेजी से कर सकते हैं। तो आज जो हम जिस फार्मूले पे बात करेंगे उसमें जो है हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हरिद्रा और निम्ब, शाल, कुष्ठ, हरितकी, कुटकी, करंज, मंजिष्ठा, जाति, कुछ ये जितने भी हर्ब के हमने नाम बताए हैं, अगर इन सारे हर्ब का एक कॉम्बिनेशन बनाकर अगर किसी भी वुंड पे अप्लाई किया जाए तो आप विश्वास करिए आपका जो वुंड है वो बहुत तेजी से हील करने लगा है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक एक वुंड है, ये इलेक्ट्रिक बर्न की वजह से ये वुंड हुआ था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका हैंड है वहाँ पे काफ़ी हद तक एरिया डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ये बोन होती है, जो आपकी यहाँ पे ये हाथ की बोन होती है वो भी एक्सपोज हो गई है। अब इस केस को क्या बिना किसी ग्राफ्टिंग के, बिना प्लास्टिक सर्जरी की क्या इस केस को हम सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए, ये केवल लगभग 1 मंथ के अंदर ये जो पेशेंट था, पहले आप देख सकते हैं हम हर हफ्ते की आपको फोटोज़ दिखा रहे हैं। पहले देखिए कितना ज़्यादा बोन एक्सपोज़ थी, उसके बाद देखिए काफ़ी कम हो गई है। फिर देखिए यहाँ पे और बोन कम, अब धीरे-धीरे क्या है, जो टिश्यूज़ थे, जो ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन था वो देखिए बहुत तेज़ी से हो रहा है और यहाँ पे देखिए बिल्कुल, बिल्कुल मिनिमम दिखाई दे रही है और यहाँ पे हम देखें तो बिल्कुल मिनिमम, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बिल्कुल बोन का दिखना बंद हो गया है और फाइनली ये पेशेंट जो है लगभग 1 मंथ में ये पूर्ण रूप से ठीक हो गया। तो यहाँ से हम फिर आपको दिखाते हैं, ये फर्स्ट डे की फ़ोटो है और अगर हम पर वीक की फ़ोटो देखते जाएँ तो आप देखिए कितना इम्प्रूवमेंट है। ये इलेक्ट्रिक बर्न का पेशेंट है और इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 20 ईयर फीमेल पेशेंट है और जो इसका फार्मूलेशन जो हमने लगाया है उसमें जो हमने दवा यूज़ की है वो है हीलोआंस के नाम से मार्केट में आता है। इसमें जो आयुर्वेदिक औषधियों का कॉम्बिनेशन है, ये इतना सुपर इसका काम है कि वहाँ पे ये
ये क्या करती है कि जो वुंड होता है उसके ऊपर जो भी डेब्रीज होते हैं, जो अनहेल्दी टिश्यू जमे होते हैं घाव के ऊपर, वो उसको रिमूव कर देता है। तो डेब्राइडमेंट फर्स्ट डे तो हम पेशेंट का करते हैं, फर्स्ट डे हम सर्जिकल डेब्राइडमेंट करते हैं, लेकिन जब हम उसको रोज अप्लाई करते हैं, हर 24 घंटे पे क्या करना है, हिलवांस को एक लेप लगाना है उनके ऊपर, और एक हमें रोल जो बैंडेज होता है उसको भिगोना है हिलवान से, फिर 24 घंटे के लिए उसको अप्लाई करके एक छोटा सा बैंडेज लगा के छोड़ देना है। 24 घंटे बाद फिर से हम रीड्रेसिंग करते हैं, दोबारा ड्रेसिंग करते हैं। सेम यही हम 4-5 दिन जब कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो वुंड था उसके ऊपर जो डेब्रीज थे, जो अनहेल्दी टिश्यू जमे हुए थे, वो बिल्कुल अपने आप गायब हो जाते हैं। तो ये एक तरह से नेचुरल डिब्राइडमेंट की तरह काम करता है। दोबारा हमें सर्जिकल डिब्राइडमेंट की नीड नहीं पड़ती, ये इसकी खास बात है। जबकि हमने देखा है, अभी तक हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में जितने भी अभी तक हमने लोकल एप्लीकेशन में दवाइयाँ यूज की हैं, जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो 3-4 दिन बाद देखते हैं कि उस वुंड के ऊपर फिर से एक अनहेल्दी टिश्यू की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से वुंड हील होने में बहुत लेट हो जाता है। तो जब हम हिलुआंस ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं तो डिब्राइडमेंट की नीड अगले 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कम हो जाती है या तो नहीं होती है। इसकी पहली खास बात है। दूसरी खास बात क्या है, जैसे इसमें जो पड़ा है सोरिया रोबस्टा, जिसको हम राल के नाम से जानते हैं, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसका क्या रोल है, ये क्या करता है कि जो सिक्रीशंस होते हैं वुंड के, जैसे सिक्रीशन 2 फॉर्म में होता है, एक तो जो पैथोजेनिक एजेंट होते हैं उनका सिक्रीशन पस के फॉर्म में हमें दिखाई देता है, और जो इन्फ्लेमेशन होता है उसकी वजह से जो एक्सुडेट हमारी बॉडी से लगातार निकलता रहता है, वो इन दोनों सिक्रीशंस को ये एब्जॉर्ब करता रहता है। एब्जॉर्ब करने से क्या फायदा होता है, जब आपके घाव पर, जब आपके वुंड के सरफेस पे फ्लूइड कम इकट्ठा होगा, नहीं होगा, तो वहां पे सेकेंडरी इंफेक्शन भी नहीं होगा। और जब सेकेंडरी इंफेक्शन नहीं होगा तो 2 फायदे होंगे, एक तो पस का फॉर्मेशन नहीं होगा, दूसरा इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। इन दोनों की वजह से क्या होगा, हमारा जो वुंड है वो हील होने लगता है। तो 2 फायदे इसके ये हो गए। तीसरा इसका हमने बेनिफिट देखा, अभी हमने देखा कि जो वुंड था उस पर बहुत, मतलब बोन काफ़ी हद तक एक्सपोज हो गई थी। इसमें विदाउट फ्लैप या ग्राफ्टिंग हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हम इसको हील करा पाएंगे, लेकिन इसके लोकल एप्लीकेशन से, लगातार एप्लीकेशन से हमने देखा कि वहाँ पे जो भी हेल्दी टिश्यूज थे, जो आसपास के हेल्दी टिश्यू बचे हुए थे, उसमें रीजनरेशन हुआ, उसमें नए टिश्यू बने, और वो वुंड जो बोन एक्सपोज थी उसके ऊपर भी नए सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, और बाद में एपिथेलियाइजेशन हुआ, और पूरी तरह से जो एक्सपोज बोन थी वो पूरी गायब हो गई। तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट एक और है कि ये ग्रेनुलेशन टिश्यू के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। और जब हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू किसी भी घाव पे बन जाते हैं तो फिर उसमें रिमॉडलिंग होती है, फिर उसमें एपिथेलियाइजेशन होता है, और फिर वो घाव जो होता है पूर्णतः हील हो जाता है। तो हीलोआंस ऑइंटमेंट एक 100% ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ एक प्रोडक्ट है। अभी तक आपने जो भी दवा यूज की होगी, एज अ डॉक्टर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक आपने जो भी दवा किसी भी घाव को हील कराने के लिए आपने यूज किया होगा लोकल एप्लीकेशन में, आप एक बार केवल हीलोआंस 10 दिन के लिए अप्लाई करके देखिए। आपका कोई भी वुंड होगा, चाहे वो डायबिटीज की वजह से हुआ हो, चाहे ट्रॉमा की वजह से हुआ हो, चाहे सर्जरी की वजह से हुआ हो, चाहे किसी भी वजह से हुआ हो, बस कैंसर के घाव पे अभी हमने इसका यूज नहीं किया है। आप एक बार केवल 10 दिन लगाइए, आप जो इसका रिजल्ट देखेंगे वो एज कंपेरिजन टू दिस, जितने भी आपने प्रीवियस अभी तक यूज किए होंगे उससे कहीं ना कहीं बेहतर ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जो ये ऑइंटमेंट है, इक्जिमा के केस में भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला है। इक्जिमा चाहे जैसा हो, इक्जिमा में भी हमने 10 दिन अप्लाई किया है, इक्जिमा के भी अभी तक निगेटिव रिजल्ट हमें एक भी नहीं दिखा है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा वुंड हो जो ना ठीक हो रहा हो, चाहे वो डायबिटीज की वजह से हुआ, चाहे किसी वजह से हुआ हो, या एक्यूट, अभी आपको कोई पेशेंट आया कि अभी रिसेंटली में ट्रॉमा हुआ, चोट लगी, उस वुंड में आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्जिमा के केस में अप्लाई करिए। 10 दिन में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बस इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपको उस घाव के ऊपर एक लोकल एप्लीकेशन करना है, फिर उसके बाद एक बैंडेज में हीलवांस को भिगोना है, फिर आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, और आप ये 24 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए, फिर अगले दिन आप फिर चेंज करिए उस पट्टी को, फिर धीरे धीरे 10 दिन में आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है।